आज हम फिर एक वीडियो बनाकर लाए हैं आपके लिए, मज़ेदार है। आज से हमने क्या किया, आज से हम रीजनिंग भी शुरू करने वाले हैं। रीजनिंग की भी हम एक वीडियो बनाया करेंगे रोज़। पहले हम क्या करते थे, गणित की मज़ेदार ट्रिकें सिखाते थे आप लोगों को, और लेकिन आज से हमने थोड़ा सा अपने YouTube चैनल पर चेंज किया है, जिसमें गणित के साथ साथ क्या करेंगे, रीजनिंग के भी कुछ सवाल हम लेकर आएंगे, जिससे आप लोग रीजनिंग के बारे में भी सीखें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हमने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, यहाँ पर 7 सवाल लिखे हुए हैं, जिसमें हमें एक दिमाग लगाना है कि इससे पहले वाले से कोई रिलेशन बन रहा है, फिर हमें तीसरे वाले से कुछ रिलेशन लगाकर बताना है कि उसका आंसर क्या हो सकता है। आइए हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जहाज। देखो, जहाज का जो संबंध कप्तान से होता है, वैसे ही अखबार का संबंध किससे होता है, आप लोगों को ये बताना है। तो हम कहें कि जहाज का जो संबंध होता है वो कप्तान से होता है, वैसे ही अखबार का संबंध किससे होगा। आइए हम पहले ये वाला देखते हैं। जैसे जहाज किसकी देख रेख में चलता है, कहते हैं हम कप्तान की देख रेख में चलता है। ऐसे ही अखबार किसकी देख रेख में चलता है, पहला ऑप्शन है पाठक। क्या पाठक की देख रेख में चलता है? नहीं, पाठक तो पढ़ता है उसे, तो ये वाला हो नहीं सकता। मुद्रक, ये भी नहीं हो सकता है। प्रकाशक मतलब छपने वाला, वो भी नहीं हो सकता है। हम कह सकते हैं संपादक का मतलब होता है जो अखबार जिसकी देख रेख में निकलता है ना, उसको कहते हैं संपादक। जैसे अखबार का क्या हो जाएगा, संपादक। तो इस पहले वाले ऑप्शन में हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो इसमें जहाज का जो संबंध कप्तान से है, वही अखबार का संबंध संपादक से है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरे सवाल में, जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर क्या है, क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि सचिन तेंदुलकर हमारे जो महान खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे ही सानिया मिर्जा जो हैं, सानिया मिर्जा का संबंध किससे होगा, तो सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं, तो टेनिस खेलती हैं, या शिक्षा से संबंधित है, या शतरंज से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। तो देखो, सानिया मिर्जा हमारी टेनिस खेलती हैं। क्या खेलती हैं, टेनिस। बॉक्सिंग का बहुत ही फेमस नाम है मैरी कॉम, ये आप लोगों को पता होगा। मैरी कॉम बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं बॉक्सिंग की। ऐसे ही शतरंज भी एक खेल है, इसमें है आनंद। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे भेड़ का संबंध जो मटन से है, वैसे ही हिरन का संबंध किससे होगा। मटन का मतलब होता है गोश्त। अगर भेड़ के गोश्त को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मटन। भेड़ के गोश्त को कहा जाता है मटन। भेड़ के गोश्त को क्या कहा जाता है, मटन। ऐसे ही हिरन के गोश्त को क्या कहा जाएगा, हिरन के गोश्त को कहा जाता है बेनीजन। क्या कहा जाता है, बेनीजन। ऐसे ही सुअर के गोश्त को भी अगर सुअर का गोश्त को बोलेंगे तो सुअर के गोश्त को बोला जाता है पॉर्क। क्या बोला जाता है, पॉर्क। ऐसे ही भेड़ का जो मांस होता है, जो गोश्त होता है, उसको बोलते हैं मटन। ऐसे ही हिरन के जो मांस होता है, हिरन का जो गोश्त होता है, उसे बोलते हैं बेनीजन। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब आइए प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या है, रंग का संबंध लाल से है, तो भाषा का संबंध किससे होगा। देखो, रंग क्या है, लाल है। ऐसे ही भाषा क्या है, अंग्रेजी है। भाषा क्या है, अंग्रेजी है। कुछ लोग कहेंगे कि सर इतिहास भी हो सकता है। नहीं, इतिहास तो क्या है, इतिहास तो हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है, लेकिन इतिहास एक विषय हो गया, ये भाषा हो गई। अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। धनुष का संबंध बाण से है, तो पिस्तौल का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन है गोली, बंदूक, गोली मारना, राइफल। तो उम्मीद कर रहे हैं ये तो सरल भी है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिस प्रकार धनुष के द्वारा क्या चलाया जाता है, बाण चलाया जाता है। धनुष से बाण चलता है, पिस्तौल से क्या चलती है, गोली निकलती है या गोली चलती है। तो इसमें हम कौन सा लगा देंगे, ए वाला, सॉरी, इस वाले पे हम निशान लगा देंगे, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब देखो, पोशाक का जो संबंध दर्जी से है, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे है। तो पोशाक कौन बनाता है, दर्जी बनाता है। तो बढ़ई क्या बनाता है, बढ़ई फर्नीचर का काम बनाता है, फर्नीचर। तो देखो, लकड़ी क्या बनाता है, नहीं, लकड़ी तो नहीं, लकड़ी तो पेड़ से मिलती है। चमड़ा बनाता नहीं, क्या फर्नीचर बनाता, हाँ बिल्कुल। कपड़ा तो बढ़ई बनाता ही नहीं, तो हमारा क्या है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, मतली मतलब जो उबाई पलटी आती है। जैसे कई बस वगैरह में जाते हैं तो हमें मतली आने लगती। मतली कैसे आती, उबकाई के बाद क्या आती, मतली आती। वैसे ही जलने में क्या हो जाएगा, जलने में क्या, ताज़ा नहीं, समझना नहीं, गीला नहीं। जलने में क्या हो जाए, जब झुलस जाते हैं तभी जलना कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, झुलसना।
तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आए होंगे। ये अब सीरीज हम रोज़ चलाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।